गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हम लोगों को 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इनके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक्सरसाइज 4.4 का प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अब हम लोग ये जो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं इनके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा पहला पार्ट है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि इसके हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो a b c की वैल्यू आई हैं इससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक, अब हम लोग इसमें a b c की वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू है हमारी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5। तो क्या हो गया? -3 का स्क्वायर इज 9, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो आ गया -31। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया -31। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इफ़ d डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो इन केसेस में हमारे रूट्स कैसे होते हैं? तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो क्या होता है? टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, अब अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? d इक्वल टू -31। तो -31 हमारा 0 से छोटा है, तो क्या हो गया? इस केस पे लाई करेगा, d इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस d इज लेस देन 0 हेंस देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस d इज लेस देन 0 हेंस there is no real roots for the given quadratic equation। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि d की वैल्यू -31 है विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगी तो इसलिए इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं? तो ये हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू -31 नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका क्या मतलब है? ये इमेजनरी हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा है यहाँ पे d इज लेस देन 0 हेंस देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को निकालना क्या है? रियल रूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ
कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। तो जब d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो हमारा सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि उससे इसको कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -4√3 और c की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आएगा b² माइनस 4ac। ठीक, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। तो ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 एंड 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4√3 इंटू 4√3, ये माइनस का। तो 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 इज 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो ये कितना बचा 48। तो 48 माइनस 48 इज 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आ गया 0। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारी सेकेंड वाला केस, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 पे हमारा ये वाला केस d इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा d 0 आया था तो इसके रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हम लोगों को वो रूट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 आया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, अब दो रियल और इक्वल रूट हैं तो वो क्या होंगे, हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे मतलब दोनों जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी हमारी, तो दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। तो वो वैल्यूज़ क्या होती थी, x बराबर -b/2a और -b/2a, ये वैल्यूज़ थी जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं लास्ट वीडियो में। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हमारे दो रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी -b/2a और -b/2a। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं b और a की। ठीक है, तो क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है हमारी -4√3 और a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला भी -4√3 और 2a 2 इंटू 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3/6 और 4√3/6। तो कितना आ गया यहाँ पे 4√3/6 और 4√3/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/3 और 2/3। तो ये हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए 2√3/3 और 2√3/3। मतलब ये दो हमारी x की वैल्यूज़ हो गई जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 था। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारी कितनी है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और c की वैल्यू है 3। तो -6 का स्क्वायर इज 36 एंड 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो हमारे d की वैल्यू आ गई 12। तो d बराबर 12। तो क्या हो जाएगा, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो गया हमारा कौन सा केस, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस रियल, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक, तो अब हम लोग इनके रूट्स निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो x बराबर, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 12 आई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 12, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अंडर रूट 12 हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 जा 12 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x बराबर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अंडर रूट 4 का मतलब 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, और 3 अंडर रूट के अंदर ही रहा। तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग x की दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस। तो x की एक वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और एक वैल्यू हो गई x की 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारी दो x की वैल्यू हो गई, मतलब रूट्स हो गए कौन से, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 था। तो रियल रूट्स थे, ये रियल रूट्स हैं, और डिस्टिंक्ट रूट हैं, दोनों अलग अलग रूट। एक रूट है हमारा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, दूसरा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, विच आर डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1।